जिसके जीवन में संयम है, सच्चाई है और दीक्षा है, वो ब्रह्म परमात्मा के ज्ञान को, शांति को, सामर्थ्य को पाने में सक्षम हो जाता है। यत्र ब्रह्म विदुः यन्ति दीक्षायाम तपसाम सह ब्रह्ममा तत्र यत्र ब्रह्म ब्रह्म दधातु में अथर्ववेद में आता है। दीक्षा और तप के द्वारा ब्रह्म वेताजन जहां जाते हैं, परमात्मा मुझे वहां ले जाए। ब्रह्मवेता महापुरुष जहां पहुंचते हैं, हे परमात्मा हम भी वहीं पहुंचे। परमात्मा मुझे ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने के लिए प्रेरित करें। वेद हमें प्रार्थना सिखाता है, मुझे नौकरी मिल जाए, मेरी शादी हो जाए, मेरी बदली हो जाए। ये बहुत तुच्छ प्रार्थना है, फंसने वाली प्रार्थना है। लेकिन जहां ब्रह्मवेता पहुंचते हैं, जहां ब्रह्मज्ञानी का मन विश्रांति पाता है, हे परमात्मा हमें वह विश्रांति दे। ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने के लिए दो मुख्य साधन हैं। एक तो तप, तप में इंद्रिय संयम, वाणी संयम, झूठ कपट का त्याग, वाणी का तप, मन का तप, बुद्धि का तप। तप में ये तीनों तप आ गए। शारीरिक तप, अपने शरीर को विकारों में, पापों में न जाने देना, ये शारीरिक तप है। अपनी वाणी में झूठ कपट बेईमानी न आने देना, ये वाणी का तप है। बुद्धि में द्वेष न रहने देना, ये बौद्धिक तप है। मन में चंचलता न रहने देना, ये मानसिक तप है। तप शब्द से शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक अर्थ लिया जाता है। तो एक तप और दूसरी दीक्षा। दीक्षा मतलब दृढ़ संकल्प दे। जो दीक्षा में सुना है, पाया है, जाना है, उसमें टिक जाए। एक बार गुरु जी को मैंने अपना मत्था टेक दिया, बापू जी मैं आपकी शरण हूं। फिर बापू जी ने समय पाकर आज्ञा दी, डीसा जाके रहो। डीसा रहते थे, हमारे बाल दाढ़ी सब बढ़ जाते थे। वहां का माहौल इतना, झोपड़पट्टी के बीच में किसी ने एक रूम बनाई थी अपने लिए, लेकिन विरोधियों ने हल्ला किया तो बापू का नाम लिख दिया, साईं लीलाशाह आश्रम। वो था राजकारणी। अपने सिर पर आग लगी तो बापू के चरणों में कुटीर सौंपी। तो बापू ने बोला नया साधक कोई हो तो मेरे को भेज दिया। वो ऐसी जगह थी कि एक दिन भी हम रह नहीं सके। चारों तरफ झोपड़पट्टी और माहौल बहुत चंचल, शोर वाला। मैं नर्मदा किनारे एकांत में साधना करने वाला व्यक्ति, वहां एक दिन जाते ही मेरे को तो धक्का लगा, इधर कैसे रहेंगे। लेकिन गुरु जी ने भेजा है, बस हो गई बात। दृढ़ संकल्प, गुरु की आज्ञा है, रहे। फिर गुरु जी को पत्र लिखा कि यहाँ ऐसा ऐसा माहौल है, बहुत वातावरण शोरगुल वाला है, हल्का है, ध्यान भजन नहीं हो पाता है। गुरु जी ने उत्तर लिखा कि रात भर कुत्ते भौंकते और दिन को झुपड़पट्टी वाले लड़के गालियां बकते हैं, दीवालों पर लिखते हैं ये हल्ला। बोले वो कुत्ते भौंकते तो ओम ओम बोलते, ऐसा क्यों नहीं सोचते हो? और लिखते हैं तो दीवार पर लिखते तो अपना क्या है, वहीं रहो। एक दिन दो दिन करते करते 7 साल गुरु जी ने वहीं मेरे को रखा। अभी आज्ञा लेके नैनीताल की वहां पहुंचता। उन 7 साल में 1 मिनट भी
मेरी माँ की बहू से हम नहीं मिले, नहीं तो डीसा अहमदाबाद क्या दूरी। डीसा से नर्मदा किनारे जाने की आज्ञा लेता तो बीच में अहमदाबाद पड़ता और ट्रेन बदलने के लिए 4-6 घंटे का फासला रहता। तो जब भी मुझे जाना होता 1-2 बार, हरगोविंद पंजाबी थे, उनका ऊपर का मंजिल किराएदार खाली करके जाते और मैं वहां रहता। ये नारायण की माँ अभी जो मेरे प्रति श्रद्धा रखती तो उसको पता है कि बापू 7 साल कैसे रहे थे गुरु के आश्रम में और कितने संयमी रहे थे। अभी व्रत खोलती नारायण की माँ तो दूसरे लोग चंद्रमा को अर्घ्य देते, वो मुझे अर्घ्य देके व्रत खोलती। तो ये तपस्या का प्रभाव है कि आपका जीवन उच्छृंख न हो, मन में आए ऐसा निर्णय करके छल कपट से पतन के तरफ चल पड़ना तपस्या वाला ऐसा नहीं कर सकता। जीवन में तप नहीं है, इसीलिए मन मुक्ता है, छल कपट है, बेईमानी है। अपनी कब्र खोदने का काम तपहीन व्यक्ति करता है, तपस्वी नहीं करता।